सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। इंडिया अक्सर ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान, a nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history, and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. क्या वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके? क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं। कोई इनकार कर सकता है इससे? क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? फिर भी क्यों नहीं कर सकते? मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। हो भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा। साथ में उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का फायदा तिजारत में है। नतीजा आज ये निकला है कि ये जो मुल्क है ये अब चल, इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर अवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना वो चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ने पहले ग्रीन लाइट देनी होगी। उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है आपको? उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया। तो पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है, तो बाहर में जाके क्या करूँगा, उन्होंने नहीं कर दे। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी थोड़े नाल हाँ, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है, अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने, तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है बेबी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज, वो सारे कह रहे हैं करो, मगर अभी शायद ये इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी, और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा, और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और
चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा। और ये एक अच्छी बात है, यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। यकीनन जिस तरह से यहाँ पे खर्चे हैं, जो चीजें यहाँ पे सही करने वाली हैं, जहां पे चीजों की जरूरत है, वहां पे जाहिर है कि पाकिस्तान को ये मुश्किल है। शायद यही एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है, और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी करके बहुत से लोग ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आके बात करने लगेंगे कि जी हमें नहीं बात करनी, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत से लोग वीडियो भी बनाएंगे जो कहेंगे हमें बात नहीं करनी, तो उन सबसे मुझे यही कहना है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या होना है ये यकीनन भारत की गवर्नमेंट ही है जो कि डिसाइड करेगी। यानी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं, ये बात डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से। मगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। पाकिस्तान की नई सरकार भारत के साथ व्यापार खोलने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद कर दिया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी व्यापारियों को हुआ। पाकिस्तान के एक व्यापारी बड़ी मार्केट का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। ब्रुसेल में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डार ने भारत के साथ व्यापार खोलने पर टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के व्यापारी भारत से बिजनेस करने को उत्सुक हैं। इसके अलावा हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम भारत के साथ व्यापार करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट पहले भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के से व्यापार करना चाहिए। शहबाज शरीफ की 16 महीने की सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक पतन से बचाया। इसके अलावा कहा कि पिछली सरकार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। पिछले साल पाकिस्तान के व्यापारियों ने भारत के साथ ट्रेड खोलने को कहा था। भारत से सामान अभी पाकिस्तान में आता है या सिंगापुर और दुबई से होकर पाकिस्तान पहुंचता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। हालांकि वह व्यापार खोलने को लेकर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी बेहद ख़राब है। हर बार पाकिस्तान को IMF के सामने कर्ज के लिए जाना पड़ता है। अगर पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो भारत के साथ व्यापार शुरू करना चाहिए। भारत से सामान को सस्ते में खरीदा जा सकता है। वही भारत एक बड़ी मार्केट है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान पड़ोसी होने के बावजूद नहीं ले पा रहा है। पाकिस्तान के निषद ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद मनसा ने पिछले साल कहा था कि अगर चीन भारत सीमा विवाद के बावजूद व्यापार कर सकते हैं तो भारत पाकिस्तान को भी व्यापार करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।